हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोग का है सिविक्स है। क्या है? सिविक्स है, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोग का नागरिक शास्त्र है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ये आप लोगों का पेपर है। क्या है? 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के बता दूं, ये पेपर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक जो है 100 में 100 नंबर आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल कॉलेज में सभी के क्वेश्चन यहीं पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 10 MCQ पूछा जाएगा। आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि रही है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें बहुत ही वृद्धि हुई थी। ठीक है, आय की, तो सर्वाधिक वृद्धि इसी में हुई थी। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, हमें यह बताना। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था बाबू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, हमें यह बताना। जो बर्लिन था उसका दीवार कब गिराया गया था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1989 में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1989 में गिराया गया था। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि कब गिराया गया था, हमें सन को बताना है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों की इच्छा होगी, मन करेगा, तो इसको आप लोग रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, उसका आंसर भी लिखते चलिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी, प्री बोर्ड में भी। ठीक है, फिर देखो ये बम कब गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में कब गिराया था, नागासाकी में कब गिराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। कब गिराया गया था बाबू? सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया, सोवियत संघ का विघटन किसके नेतृत्व में हुआ था, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 5वां का सही आंसर हमारा ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चीनी क्रांति किस वर्ष हुआ था, हमें यह बताना। जो चीनी क्रांति हुआ था 1949 ईस्वी में होता। बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, हमें यह बताना है। तो चीन के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी बाबू? यहाँ पर सॉरी बाबू, आप लोग का चीन नहीं होगा, अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी, ना कि चीन के द्वारा आप लोग को अपनाया गया था। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, द्विराष्ट्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, हमें यह बताना है। तो द्विराष्ट्र की अवधारणा मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत की। बवाल ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी कि जो श्वेत क्रांति था उनके जनक किसे माना जाता है, हमें यह बताना। तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिए। इसका जो हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। और जो 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण की दृष्टि से जो उत्पाद उच्च कोटि के होते हैं उन्हें यह चिन्ह दिया जाता है, यानी कि उन्हें कौन सा चिन्ह दिया जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर MCQ वाला कंप्लीट हो गया, यानी कि MCQ का तो डर खत्म हो गया। ठीक है, आगे भी आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कराएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंदर बने रहो, धैर्य बना करके। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया, नाटो की स्थापना कब की गई थी। 2 नंबर का सभी क्वेश्चन अति लघुत्तरीय। देखो नाटो की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था बाबू? 4 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 4 APRIL, यानी कि अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, 91 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो डेट था आप लोगों का क्या था? 26 दिसंबर था। ये वाला भी कंप्लीट होगा ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आसियान क्या है, यानी कि जो आसियान है वो क्या है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इसकी स्थापना
8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और आसियान के सदस्य देश निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन सा होता है? कंबोडिया होता है, इंडोनेशिया होता है, मलेशिया होता है, म्यांमार होता है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इत्यादि है बाबू। ये आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, यूरोपीय संघ के गठन का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसके गठन का क्या उद्देश्य हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा, यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को करीब लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि यूरोपीय संघ का यही उद्देश्य था। ठीक है, बस आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन समझिएगा, 15 वाला दिया गया कि 14 एवं 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण के किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका क्या नाम था बाबू? देखो, इसका जो राइट आंसर है क्या है, इसका नाम आप लोग ऐसे लिखिएगा। आप लोग को किस नाम के जगह पर दिए गए, मतलब किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ट्रिस्ट विद आप लोगों का डेस्टिनी था। क्या था? ट्रिस्ट था और विद था और डेस्टिनी था। ठीक है, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले किस मुस्लिम नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उनका क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फर खान था। क्या था? खान अब्दुल गफ्फर खान था। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 17 वाला का, अखंड भारत के निर्माता में किस कांग्रेस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अखंड भारत के निर्माता में किस कांग्रेस के नेता ने मतलब वो निभाई थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब व किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1961 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सन हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया था? बेलग्रेड के यूगोस्लेविया में किया गया था। यूगोस्लेविया में किया गया था। इस सम्मेलन में 25 देशों ने हिस्सा यानी कि भाग लिया था। 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का लाला कंप्लीट हो गया ना बाबू। देखो, फिर अगला क्वेश्चन देगा कि दलाई लामा कौन था? यानी कि जो दलाई लामा था वो कौन था? इसका आंसर लिखिएगा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुगप्पा समुदाय के आध्यात्मिक नेता था, जिसे क्या कहते हैं, जिसका नाम दलाई लामा था। ठीक है, और वह तिब्बत के राष्ट्र अध्यक्ष भी रह चुके थे और दलाई लामा को अवलोकितेश्वर के अवतार माना जाता था। ठीक है, ये वाला भी 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखा, ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश। ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 5 नंबर का सभी क्वेश्चन है। समझ लीजिए आप लोग, इसको भी बता दे रहे हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन को समझो कि द्विध्रुवीय विश्व के अर्थ की व्याख्या कीजिए। यानी कि द्विध्रुवीय विश्व की अर्थ की व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जब दुनिया के प्रमुख देश 2 गुटों में बट जाते हैं, इन गुटों में से एक गुट का नेतृत्व एक महाशक्ति देश करता है और दूसरे गुट का नेतृत्व दूसरी महाशक्ति देश करती है, तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में वैश्विक अर्थव्यवस्था को, संस्कृति, राजनीतिक और सैन्य को ज़्यादातर हिस्सों में इन दोनों को महाशक्ति देशों को प्रभाव होता है, और यही क्या होता है? द्विध्रुवीय विश्व होता है। ठीक है, द्विध्रुवीय होता है। 5 नंबर आप लोगों का और भी लिखना चाहिए इसका। तो द्विध्रुवीय का उदाहरण का शीत युद्ध काल हो गया, जो कि आप लोग का 1947 से 1991 ईस्वी तक चला था। और इस दौरान राष्ट्रीय मतलब अमेरिका और सोवियत संघ 2 प्रमुख ध्रुव थे। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा बाबू। इसके बारे में और आप लोग को तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? तो इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। क्या था? आसियान देशों के बीच व्यापार, निवेश और संस्कृति का आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और आसियान देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। और अगला था, आसियान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बहुमुखी भूमिका को निभाती थी, और आसियान के टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, आसियान देशों के बीच बिजली के बुनियादी ढांचों को जोड़ना, और आसियान देशों के बीच सीमा पर बिजली व्यापार को बढ़ाना, और आसियान देशों के बीच क्या था? पॉइंट वाइज सभी करिएगा, बीच
अच्छी ऊर्जा का इस्तेमाल करना। बस बहुत ही बाबू, आप लोग का 5 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गुट निरपेक्ष नीति क्या है, यानी कि गुट निरपेक्ष नीति क्या है, तो इसका आंसर लिखेगा कोई देश किसी सैन्य गुट में शामिल ना होकर के स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ली और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे तो उसे क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। ठीक है, ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे और भी लिखना चाहे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, ये वाला भी लिख दीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देगा कि नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई थी, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, क्या कि नेशनल आप लोग का फिश वर्कर्स फोरम यानी कि WF क्या था, देखो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं जान, तो WFF यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी। देखो तो इसका आंसर लिखेगा कि इसकी स्थापना तटीय मछली पकड़ने के लिए राष्ट्रीय संगठनों को मछली पकड़ने के उद्योग के बीच के बातचीत के बाद की गई थी। और इस स्थापना को साल जो था 1995 ईस्वी था, क्या था बाबू, 1995 में हुई थी। और इसकी पहली आम बैठक कब हुई थी, 1997 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना के आप इसके बारे में मतलब और भी जानकारी जानना चाहते हो तो इसके बारे में इस प्रकार से लिख देगा, मछली पकड़ने के उद्योग और राष्ट्रीय संगठनों के बीच बातचीत की गई थी इस संगठन में, किसमें, इसमें यानी कि ये नेशनल फोर्स में। और फिर ये मछली पकड़ने को प्रथाओं को नीतियों और चर्चाओं करना और मछली पकड़ने के प्रथाओं और नीतियों को विकसित करना, यही इसमें बात की गई थी सम्मेलन में। 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा 1985 के असम समझौते के परिणाम का वर्णन कीजिए। तो इसके परिणाम के कई परिणाम हैं, इसका आप लोग लिख दीजिएगा। कैसे लिखेगा, असम में अवैध प्रवेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन का खत्म किया गया। फिर अगला लिखेगा असीमीय लोगों को संस्कृति, सामाजिक और भाषाएं पहचान की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाई गई। और असम के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिया गया। असम के मतदाताओं सूची में संशोधन किया गया। और फिर असम में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने का फैसला लिया गया। और फिर असम में जन्म और मृत्यु दर का पंजीकरण लेने का फैसला लिया गया। 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा, 26 वाला क्वेश्चन है कि भारत चीन संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, क्या है। पहला लिखिएगा सीमा विवाद था, दूसरा था सीमा का विवाद था, दूसरा था व्यापार घाटा। फिर और अगला लिख दीजिएगा हिंदी महासागर में भू राजनीतिक तनाव था। फिर अगला लिख दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में चीन का दावा। फिर अगला लिखिएगा अक्साई चीन पर भारत का दावा। फिर अगला लिखेगा मैक मोहन रेखा पर मतभेद। और फिर नाथुला दरारे पर झड़प था। और फिर अगला लिखिएगा देवसांग वल्ज और देवचोक के चारदिंग नाला इलाके के चीन के नाकेबंदी थे। ये 5 नंबर लेकर के वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि देखिए आप लोगों का क्या दिया गया 26 वाला कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया, इसका भी आंसर आप लोग को लिख दीजिएगा, क्या कि इसके परिणाम निम्नलिखित हैं। क्या लिखेगा इसका आंसर कि सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। फिर अगला लिखेगा सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। उसके बाद क्या हुआ था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हावी हो गई। और फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद पॉइंट वाइज सभी को लिखिएगा, विश्व राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ गया। और फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी। और फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों के नए गठबंधनों का उदय हुआ। इस प्रकार से आप लोग का और भी लिखना चाहे तो इसके लिख दीजिएगा कि सोवियत संघ के बाद उदार लोकतंत्र की गति राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में उभरी। 6 नंबर लिख करके आप लोग का ये वाला भी यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाएगा पहला का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको आप लोग को सभी को आप लोग को आप स्वयं से तैयार कर लेना बाबू। आप लोग को इसको अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के किन्हीं 2 मुख्य मांगों को उल्लेख कीजिए, ये वाला भी कर लीजिएगा तैयार। आप लोग को इतना क्वेश्चन तैयार कर लेना खुद से बाबू, सभी क्वेश्चन का देखो आंसर बता दिए। आगे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत। फिर अगला क्वेश्चन है 30 वाला यानी कि 30 वाला है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन में कोई 4 कारण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 31 वाला क्वेश्चन देगा भारत विभाजन के क्या दिया गया है
उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं को प्रकाश डालिए। ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 32 वाला दिया गया कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके क्या परिणाम हुए, विवेचना कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति के क्या परिवर्तन आए हैं, समीक्षा कीजिए। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों का कक्षा 12 का सिविक्स का पेपर यानी कि नागरिक शास्त्र का पेपर था, जो कि बाबू आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को जितना बताएं उतना अच्छे तरीके से जरूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को आप लोग को यही काम रहेगा कि क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी आर्ट साइड वाले स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं, यानी कि साहित्यिक साइड वाले जो होंगे उनके पास ये वीडियो सेंड करके पहुँचा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।